November 17, 2019, the first case of COVID-19 was discovered. नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं अभिषेक मालवीय और आप देख रहे हैं MP24 सेवी न्यूज। रुक करते हैं आज की मुख्य बड़ी खबरों की ओर। अब एक और घर का बुझा चिराग, पानी ने ली रवि कुशवाहा की जान। विदिशा में रंगई वेरखेड़ी पीपल घाट पर आज सुबह 8:30 बजे करीब 3 लोग नहाने आए। उसी ग्राम के वासी जिसमें रवि कुशवाहा पानी में डूब गया। तुरंत सभी लोग ग्रामवासियों को बताया और होमगार्ड टीम को बताया। मौके पर टीम पहुंची और सिविल लाइन थाना प्रभारी योगेंद्र दांगी पहुंचे और होमगार्ड टीम पूरी तरीके से रवि कुशवाहा की तलाश में जुटी गई, लेकिन करीब 6 घंटे होने आए हैं, अभी तक रवि कुशवाहा का कोई अता पता नहीं। तलाश की जा रही है रवि कुशवाहा की। विदिशा से रंजीत सिंह ठाकुर की रिपोर्ट। मैं ग्राम करैया हवेली रंगाई का सरपंच। जी, ये कौन सा घाट है और कौन सा गांव है, क्या घटना घटी थी? बेरखेड़ी का पीपल घाट इसको बोलते हैं और यहाँ पर करीब आज गांव के 2-3 बच्चे नहाने के लिए आए थे, जिसमें रवि कुशवाहा इसमें डूब गया किसी कारणवश। जो लड़का डूबा है तैरने में भी जानता था? हाँ, तैरने में भी जानता था, काफ़ी पहले से नहाया करता, रोज नहाना उसका हुआ करता है इसी में। अब वो क्या कारण हुआ, वो डूब गया उससे। कितने लोग थे साथ? 3 लोग साथ में थे, एक उसका भाई था साथ में और एक उसका दोस्त था। तीनों डूब गए थे, पर 2 तो आ गए, एक नहीं आ पाया। लगभग कितनी उम्र होगी? करीब रवि कुशवाहा नाम था, 15 साल उम्र उसकी थी। क्या घटित हुआ था? आज सुबह करीब 8:30 बजे के आसपास 3 बालक, जिनमें एक रवि कुशवाहा, इनके पिताजी का नाम बिट्टी कुशवाहा है, 15 साल के, अपने एक भाई और एक साथी के साथ यहाँ बैरखेड़ी घाट पर नहाने के लिए आए थे। तो दुर्घटनावश रवि कुशवाहा की नदी में डूब गए हैं। इसके लिए अभी रेस्क्यू जारी है, डेड बॉडी अभी नहीं मिली है और होमगार्ड की टीम और SDRF का लोग इसको तलाश कर रहे हैं। रेस्क्यू जारी है। लगभग से कितने बजे घटना होगी और कितने घंटे हो चुके हैं तलाश करते? सुबह करीब 8:30 बजे की घटना है और फिर सूचना मिलने के बाद फिर तैयारियां करके यहाँ आए तो करीब 4-5 घंटे से ये रेस्क्यू अभी चल रहा है। कितने लोगों की टीम का दल लगा हुआ है? इसमें अभी कम से कम 6-7 लोग अल्टरनेट लगे हुए हैं, बगल बगल के लगे हुए हैं, एक बोट लगी हुई है और आवश्यकता पड़ी तो अभी तहसीलदार साहब को और भी बताया बोट के लिए। कागदीपुरा विदिशा में हत्या के 2 आरोपियों को गिरफ्तार करके 36 घंटों में पहुंचाया जेल। विदिशा में दिनांक 31/8/2022 को कागदीपुरा में इमली के पेड़ के पास मुन्नी उर्फ माहौर वाल्मीकि की हत्या के मामले को 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। थाना कोतवाली पुलिस ने आरोपी गोपी वाल्मीकि पिता मोहनदास वाल्मीकि उम्र 25 साल निवासी कागदीपुरा एवं मानव वाल्मीकि पिता मोहन वाल्मीकि उम्र 23 साल निवासी कागदीपुरा, इन दोनों आरोपियों को थाना कोतवाली पुलिस ने 36 घंटों में दोनों आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। एडिशनल SP समीर यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यह समस्त जानकारी मीडिया के समक्ष रखी। 31 अगस्त की रात में लगभग 2 से 3 बजे के बीच में एक घटना हुई थी, जिसकी सूचना थाने पर आई थी। उसमें जो मनोहर वाल्मीकि नाम का एक व्यक्ति 25 वर्ष का, उसको कुछ लोगों के द्वारा चाकू मार करके घायल कर देने की सूचना आई थी और उसको यहाँ पर प्राथमिक रूप से यहाँ के हॉस्पिटल में ले जाया गया और यहाँ से फिर वो हमीदिया हॉस्पिटल के लिए रिफर हुआ। दूसरे दिन हमीदिया हॉस्पिटल में उपचार के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। इसमें 2 आरोपियों की जानकारी मिली जो उनके साथी ही थे, एक मानव और दूसरा भोपू। प्राथमिक रूप से जब इसमें अनुसंधान किया गया तो जानकारी आई कि भोपू ने उसे पकड़ा था और उनकी आपसी कोई विवाद हुआ था लेन देन पर से, और इसी पर से फिर मानव ने उसे उसके एब्डोमेन पार्ट में चाकुओं से घाव किया था, जिसकी वजह से उसकी मृत्यु हो गई। इस प्रकरण में दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और हमारी पूरी टीम ने इसमें बड़ी तत्परता से कार्य किया और इन सभी लोगों को पुलिस अधीक्षक के द्वारा पुरस्कृत करने के लिए।
अपराधियों पर जैसा कि है कि मारपीट और हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया है और फिलहाल वो जुडिशियल रिमांड पर जेल में है। जैसा मैंने बताया, रात में 2 से 3 बजे के बीच की घटना है। ये आपस में साथी हैं और साथियों के बीच में हर तरह की चीज़ें होती रहती हैं। हो सकता है ये अनुसंधान का विषय है कि क्या उस वक्त क्या हो रहा है। किस चीज़ से मारा था? चाकू से इस पे वार किया गया था। चाकू से उसके वार करने से इसकी मृत्यु हुई। बहुजन समाज पार्टी ने बाढ़ से पीड़ित लोगों की समस्याओं को लेकर ज्ञापन सौंपा। विदिशा में बहुजन समाज पार्टी द्वारा बाढ़ से पीड़ित लोगों की समस्याओं को लेकर महामहिम राज्यपाल के नाम एक ज्ञापन सौंपा। जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय में शनिवार के चलते कोई अधिकारी मौजूद नहीं थे तो कलेक्टर साहब के रीडर उदय हजारी ने ज्ञापन लिया और बहुजन समाज पार्टी के लोगों को आश्वासन दिया एवं जिसमें सम्मिलित रहे बहुजन समाज पार्टी के जौन प्रभारी यशवंत पटवारी, इंदल सिंह वर्मा जौन प्रभारी एवं महाराज सिंह दिवाकर सहित सम्मिलित रहे। विदिशा से रंजीत सिंह ठाकुर की रिपोर्ट। कलेक्ट्रेट कार्यालय में क्या उपलक्ष्य में आपने ज्ञापन सौंपा है? यहाँ पर हम लोगों को 3 महीने से जो जिम्मेदारी दी गई है, उसके बाद में अभी जो राजस्थान में जो घटना हुई थी जालौर जिले में, उस संबंध में भी हम लोगों ने ज्ञापन दिया था। कई जगह अन्य अत्याचार हो रहे उसके खिलाफ भी ज्ञापन दिया था और आज हम लोगों ने यहाँ पर। आज किस उपलक्ष्य में ज्ञापन सौंपा है आपने? आज यहाँ पर जो अति वर्षा के कारण जो हमारे किसानों का, गरीब मजदूरों का जो नुकसान हुआ है, उनका जो धन हानि हुई है, उसके लिए ज्ञापन दिया है। हमने मांग की है कि शासन RBC 64 के अनुसार उसमें सर्वे करा करके किसी के साथ अन्याय नहीं हो, किसी का नाम न छूटे, सबको सहयोग मिले, आर्थिक सहयोग मिले, इसके लिए मैंने ज्ञापन दिया है। क्या नाम है आपका? अमृत तिलवार एडवोकेट, जिला प्रभारी और हमारे चारों जिला प्रभारी, जिला अध्यक्ष और पूरी बहुजन समाज पार्टी के सामने हम लोग ज्ञापन दिए हैं। किस उपलक्ष्य में ज्ञापन? ये हमारा ज्ञापन है जो अति वर्षा के कारण जो क्षति हुई है, जो गरीबों के घर गिर गए हैं, लोगों की परेशानी है, लोगों की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। हम ये चाहते प्रशासन से मांग करती बहुजन समाज पार्टी कि उसको शीघ्र से शीघ्र उसको लाभ दिलाया जाए, जिससे कि जिसके अनाज, गेहूं, चावल, दाल जो भी सड़ गया है, वो आने वाली जो फसल है वो सही समय पर उसको पैसा मिल जाएगा, तो वो फसल सही समय पर बो सकेगा। कौन से ग्राम की बात कर रहे हैं? ग्राम पूरे जिले की मैटर है। बासोदा विधानसभा में कई ग्राम हैं, जैसे ग्राम आगासौद है, ग्राम ग्रैणी है, बिलवा है, रूजरू है, रजाखेड़ी है, आपके तमाम सारे गांव हैं, पूरे जिले में गांव हैं। करीब कितने लोगों को नुकसान हुआ होगा? कम से कम ये मान लीजिए कि हजारों लोगों को नुकसान हुआ इस वर्षा से। तो अभी जो सर्वे चल रहा है उसमें किसी के नाम वगैरह हैं क्या? अभी नाम वगैरह बहुत लोगों को छूट गए हैं। पटवारी घर पे बैठ के अपनी लिखा पढ़ी कर रहे हैं। पटवारी RI गांव-गांव नहीं जा रहे हैं, तहसीलदार गांव-गांव नहीं जा रहे हैं। यदि ये वास्तव में गांव-गांव जाएं, शिवराज जी आ गए अकेले तो वो 1-2 गांव में जा करके और उन्होंने बढ़िया रेस्क्यू किया और इसके बाद ख़त्म कहानी हो गई। जी, क्या नाम है आपका? पत्रकार महोदय को नमस्कार जी। मेरा नाम महाराज सिंह दिवाकर। मैं बहुजन समाज पार्टी से 2019 में पूर्व काम कर रहा था। आज बहुजन समाज पार्टी ने वो जवाबदारी दी है संगठन मंत्री की, और आज बहुजन समाज पार्टी द्वारा कलेक्टर महोदय जी को ज्ञापन सौंपा है अन्य समस्याओं के बारे में। और बहुजन समाज पार्टी चाहती है सबका सम्मान, सबका विकास। बहुजन समाज पार्टी ने बाढ़ पीड़ितों की समस्याओं को लेकर आज ज्ञापन दिया है। शिवसेना ने जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय में आकर रोडों की समस्याओं को लेकर ज्ञापन सौंपा। विदिशा में शिवसेना ने भारी संख्या में एकजुट होकर जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय में रोडों की समस्याओं को लेकर ज्ञापन सौंपा। उनसे बातचीत की तो उन्होंने बताया कि झांकियों का समय चल रहा है, कोई भी घटना घटित हो सकती है, कृपया करके उनको शीघ्र ही भरवाएं। विदिशा से रंजीत सिंह ठाकुर की रिपोर्ट। जोशी, आज जो कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया गया है, नगर पालिका के चुनाव हो चुके हैं, नगर पालिका अध्यक्ष जी बैठ चुके हैं, पार्षद जी बैठ चुके हैं, मानव शहर में विकास नहीं हो रहा है।
तो हमारी ये मांग है कि शहर में जो गड्ढे हो रहे हैं गड्ढों को भरा जाए, जिससे कि वहाँ पर चलने वाले लोगों को परेशान। युवा मोर्चा प्रमुख शिवसेना संघ, आज हमने ये ज्ञापन सड़कों पे इतने गड्ढे हो चुके हैं कि हमें काफ़ी समस्या झेलना पड़ रहा है। जो वाहन निकलते हैं गड्ढे में पानी भरा रहता है, क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, वाहन गिर जाते हैं और बच्चे लोग स्कूल जाते हैं तो गिर जाते हैं। जिससे कि अभी तक जब से नगर पालिका का पदाधिकारी पद मिला है नगर पार्टों में, जब से अभी तक कोई निर्माण नहीं हुआ सड़कों का। 49 वार्डों में जब से इन्होंने कहा था हम कार्य करेंगे, जब से आज तक कुछ कार्य नहीं हुआ है। भैया नगर अध्यक्ष महोदय हैं आप शिवसेना के, बरसात चल रही है, तबाही चल रही है, तो रोड जरूरी है कि पहले लोगों की जान बचाना जरूरी है? इतना हो सकता है कि जो वाहन निकालते हैं वे बचें जी, जो वाहन निकालते हैं उनको गड्ढे भरे जाएं तो जिससे कि घटना तो कम हो। मतलब जो लोग तबाही हो रहे हैं वो भी हम चाहते हैं, वो भी घर से लोग स्टार्टिंग यहीं से होते हैं, सर घर से स्टार्टिंग होती है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद नगर इकाई द्वारा मकदम इंटरनेशनल स्कूल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। विदिशा में विद्यार्थी परिषद नगर इकाई द्वारा शहर के मकदम इंटरनेशनल स्कूल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया, जिसमें जिला संगठन मंत्री आशीष शर्मा ने बताया है कि कई दिनों से विद्यार्थी परिषद को यह शिकायत मिल रही थी कि स्कूल के जो वाहनों द्वारा जो परिवहन हो रहा है उसमें वाहनों की क्षमता से अधिक बच्चों को भरा जा रहा है, जो कि छोटे छोटे बच्चे वाहनों में बैठते हैं, जिसमें बच्चों को खासी परेशानियां आती हैं। कल को कोई भी घटना घटित होती है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य अमित यादव ने बताया है कि इस विषय में विद्यार्थी परिषद द्वारा स्कूल के प्रबंधक को अवगत कराने का प्रयास किया गया था। 4 दिन तक स्कूल के प्रबंधक विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं को भाव नहीं दे रहे थे, इसलिए आज विद्यार्थी परिषद के सभी कार्यकर्ता उनसे मिलने पहुंचे तो स्टाफ द्वारा उनके साथ अभद्र व्यवहार किया गया। उनका कहना है कि अगर हमारी मांगें पूरी नहीं हुई तो हम उग्र आंदोलन भी करेंगे। जी क्या नाम है आपका? फाल्गुनी पाठक। जी किस चीज़ का प्रदर्शन किया गया था आज यहाँ पर? जो हमारे ये मकदम स्कूल में जो बेंच जाती हैं उनमें ओवरलोडेड होकर बच्चे जाते हैं, बच्चे वो छोटे होते हैं और ओवरलोडेड होती है तो उनके लिए नुकसान की बात है, इसीलिए हमने ये आंदोलन किया है। करीब कितने बच्चे रहते होंगे बैन में? एक बैन की पूरी कैपेसिटी 25 होती है, पर वो अधिकतर 30 से ज़्यादा कर देते हैं। 15 बच्चों की उसमें एक के ऊपर एक बिठा देते हैं, जिससे कहीं दचका वगैरह लगता है तो बच्चों के लिए नुकसान की बात होती है। अगर फिर भी आपकी मांगे पूरी नहीं हुई और फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हो तो फिर आपका आगे का कदम क्या रहेगा? अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती हैं तो विद्यार्थी परिषद को एक उग्र आंदोलन करने का करेंगे। आपका? जी आज किस चीज़ का प्रदर्शन किया था आपने? आज यहाँ मकदम स्कूल में विगत 7 दिन से हमें ये जानकारी प्राप्त हो रही थी कि यहाँ पे जो ऑटो और वैन चल रही है वो ओवरलोड है। इसके लिए 4 दिन से कॉलेज स्कूल प्रबंधन से मिलकर उनसे बात करने का प्रयास किया, लेकिन उनका जो रवैया था 4 दिन से विद्यार्थी परिषद को मिलने का समय नहीं दे रहे थे। और जब आज सुबह हमारे कार्यकर्ता प्रत्यक्ष रूप से उनसे मिलने आए तब भी उनने विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं को आधा घंटा बाहर बिठाया और उसके बाद भी प्रशासन ने कॉलेज स्कूल प्रशासन ने मिलने का समय नहीं दिया। हम सिर्फ ये पूछना चाहते हैं कि जब आप ये कहते हैं कि स्कूल अपने नियमों से चलता है तो स्कूल में जैसे सर ने अभी बताया कि 3 साल 17 साल के बच्चे हैं तो ये सब अपने स्कूटी से और बाइक से आ रहा है, तो ये किस प्रकार से फिर लीगल है? और जो ओवरलोड वाहन चल रहा है इसकी जिम्मेदारी किसकी है? यदि इस पर स्कूल प्रबंधन जवाब नहीं देता है तो हम प्रशासन जवाब मांगेंगे, क्योंकि इस प्रकार करीब कितने लोगों को बिठाते होंगे? हमने देखा है कि ऑटो में 10 बच्चे बैठाने की परमिशन है, लेकिन 15 से 20 बच्चे उसमें बैठ के जा रहे हैं। वैन में 18 से 20 बच्चों की परमिशन है, वो 30-30 बच्चों को बिठाल के जा रहा है। तो इस प्रकार छात्रों के लिए ये गलत है, छात्रों के लिए हानिकारक भी हो सकता है, कोई घटना अप्रिय घटना घट सकती है। तो इस प्रकार की ध्यान देने का जो विषय है वो भी स्कूल प्रबंधन का ही है। तो अभी क्या कहा उन्होंने? आपने बातचीत करी? ये बोला गया है कि जो ऑटो वाला विषय है वो हम लोगों का नहीं है, इसलिए हम अब प्रशासनिक स्तर पर बात करेंगे, क्योंकि जिम्मेदारी छात्रों की जो जिम्मेदारी है वो कहीं ना कहीं स्कूल प्रबंधन की है ना। ठीक है, धन्यवाद।
आज तुझे कोई नहीं बचा सकता है शक्तिमान, कोई नहीं बचा सकता। नहीं सह पा रहा हूँ। शक्तिमान सीरियल के विलेन डॉक्टर जयकाल अब जी रहे हैं गुमनामी की जिंदगी, जाने कैसे करते हैं अपना गुजारा। शक्तिमान सीरियल 90 के दशक में बच्चों का बहुत ही फेवरेट सीरियल हुआ करता था। अभी कुछ ही समय पहले सोशल मीडिया के द्वारा मुकेश खन्ना ने इस बात का ऐलान कर दिया है कि वह बड़े पर्दे पर शक्तिमान सीरियल को लेकर आने वाले हैं, जिसके बाद एक बार फिर से लोगों के दिलों में उनकी बचपन की यादें ताज़ा हो जाएंगी। आप सभी जानते हैं कि शक्तिमान सीरियल के अंदर एक से बढ़कर एक विलन मौजूद थे, जो आज तक लोग अपने जहन से निकाल भी नहीं पाए। उन्हीं विलन में से एक विलन डॉक्टर जयकाल हुआ करते थे। डॉक्टर जयकाल सुपर साइंटिस्ट थे। शक्तिमान के सबसे बड़े दुश्मनों में उनकी गिनती मानी जाती थी। अब वर्तमान समय में डॉक्टर जयकाल किस हालत में हैं, उनकी ज़िंदगी किस तरह से कट रही है, डॉक्टर जयकाल अपने समय में बेहतरीन अभिनेताओं के रूप में किस तरह से जाने जाते थे, आइए जानते हैं। शक्तिमान के डॉक्टर जयकाल करते हैं अब ये काम। डीडी नेशनल टेलीविज़न पर हर रविवार दोपहर 12 बजे प्रसारित होने वाले सीरियल शक्तिमान के बारे में आज भी कौन नहीं जानता, क्योंकि शक्तिमान सीरियल का हर कोई व्यक्ति फ़ैन रहा है। अपने ज़माने में सबसे बेहतरीन सीरियलों में से एक रहा था शक्तिमान। मुकेश खन्ना के द्वारा अभिनीत शक्तिमान सीरियल का हर कोई दीवाना है। शक्तिमान से रही हमेशा जयकाल की दुश्मनी। इस सीरियल में अगर आप सभी ने देखा हो तो शक्तिमान का सबसे बड़ा दुश्मन अगर कोई था तो वह था साइंटिस्ट जयकाल। डॉक्टर जयकाल और शक्तिमान के बीच हमेशा एक कड़ी टक्कर वाला मुकाबला हुआ करता था। कहीं ना कहीं शक्तिमान के ऊपर जयकाल अपने अजीबोगरीब एक्सपेरिमेंट भी ट्राई करता रहता था, जिसकी वजह से उसको हार का सामना करना पड़ता था। लेकिन शक्तिमान सीरियल के बंद होने के बाद में डॉक्टर जयकाल कहाँ गायब हो गए, इसकी जानकारी के विषय में अभी बहुत कम लोगों को ही पता है। शक्तिमान में लोगों को डराने वाले डॉक्टर जयकाल वर्तमान समय में क्या करते हैं, उनकी हालत कैसी है, अपनी ज़िंदगी किस तरह से वह जी रहे हैं, इन सब के बारे में बहुत कम लोगों को जानकारी है। ललित परिमू ने निभाया था डॉक्टर जयकाल का किरदार। डॉक्टर जयकाल का किरदार निभाने वाले ललित परिमू की अदाकारी की वजह से हर कोई उनका दीवाना हुआ करता था। कुछ समय ही पहले OTT प्लेटफॉर्म पर वेब सीरीज स्कैम 1992 के अंदर ललित परिमू देखे गए। मैंने कभी स्कैम 92 एक वेब सीरीज बहुत इंटरनेशनली एक्लेम्ड वेब सीरीज बनी, हर्षद मेहता की लाइफ स्टोरी की थी। तो आई प्लेड अ CBI ऑफिसर इन दैट। 10 एपिसोड है और बहुत अच्छा बना। मतलब इसकी तारीफ यही है कि इसमें ना वायलेंस है और ना सेक्स का कोई एलिमेंट, इट इज ऑल ऑन दिस स्कैम। काफ़ी लंबे समय के बाद एक्टिंग की दुनिया में इन्होंने वापस कदम रखा। उनकी अदाकारी के उनके फैंस एक बार फिर से दीवाने हो गए। आप करते हैं डॉक्टर जयकाल यह काम। हालांकि उनकी बढ़ती उम्र की वजह से फिल्मों में उन्होंने काम करना बिल्कुल बंद कर दिया है और अपनी खुद की एक्टिंग एकेडमी को वह वर्तमान समय में चलाते हैं। ये उन सभी के लिए खुला है ये विद्यालय जो एक तो पेशेवर कलाकार बनना चाहते हैं और अपना भविष्य टेलीविज़न और फिल्मों के लिए ट्राई करना चाहते हैं। अभिनय एक ऐसी कला है जो लगता तो है कि बड़ा आसान है करने को, लेकिन है बहुत कठिन। मैं अक्सर क्लासेस में एक बात कहता हूँ, आर्स लॉन्गा वाइटा ब्रेवी। कला बहुत लंबी है और जीवन छोटा है। अभिनय के लिए भी यही अप्लाई होता है। अभिनय को सीखने के लिए सालों साल नहीं जन्मों जन्म लग जाते हैं। एक जीवन काल तो बहुत छोटा पड़ जाता है। फिर भी हमने अपने जीवन के अनुभवों और जो भी शिक्षा हमने पाई है, जो भी अनुभव हमने पाया है, उसका निचोड़ इस 3 महीने की क्लासेस में रखा है। अभी आप लोग जो देख रहे थे, एक समय में इनकी गिनती बॉलीवुड के कलाकारों में भी गिनी जाती थी, लेकिन उम्र बढ़ने के साथ साथ इन्होंने फिल्मों में सीरियलों में काम करना बंद कर दिया। उसके बाद में उन्होंने राइटिंग की तैयारी शुरू कर दी। इन्होंने कई किताबों का प्रकाशन भी करवाया है और उनकी किताबों को भी लोग काफ़ी पसंद करते हैं। ऐसा माना जा रहा है कि शक्तिमान के नए प्रसारण पर जो एक बार फिर से वापस आने वाला है, उसमें ललित एक बार फिर से इसके किरदार को निभाते हुए नजर आएंगे। अलविदा शक्तिमान, अलविदा।
अब तुझे कोई नहीं बचा सकता शक्तिमान, न कोई दवा न किसी की हाँ बस।